बोलो श्री गणेश भगवान की जय। भोले भंडारी की जय। कृष्ण मुरारी की जय। राधे राधे भक्तजनों, आज आषाढ़ी एकादशी पर्व है। एकादशी चंद्रमास में आने वाली 11वीं तिथि होती है। हर चंद्रमास में 2 एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। आषाढ़ माह में शुक्ल पक्षी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी कहते हैं। इसे देवशयनी एकादशी, हरिशयनी और पद्मनाभा एकादशी आदि नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान विष्णु का शयन काल होता है। पुराणों के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं, इसलिए इसे हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से चतुर्मास प्रारंभ हो जाते हैं। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। आषाढ़ी एकादशी या देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु का शयन प्रारंभ होने से पहले विधि विधान से पूजन करने का बड़ा महत्व है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वे श्रद्धालु जो देवशयनी एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। पूजा स्थल को साफ करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर विराजमान करके भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन चढ़ाएं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित करें। भगवान विष्णु को पान और सुपारी अर्पित करने के बाद धूप, दीप और पुष्प चढ़ाकर आरती करें। भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन या फलाहार ग्रहण करें। देवशयनी एकादशी पर रात्रि में भगवान विष्णु का भजन और स्तुति करनी चाहिए और स्वयं के सोने से पहले भगवान को शयन कराना चाहिए। आषाढ़ी एकादशी या देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु का शयन काल होता है। इसी दिन से चौमासे का आरंभ माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु 4 मास के लिए निद्रा में रहते हैं। इसलिए इस समय में विवाह समेत कई शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। इन दिनों में तपस्वी भ्रमण नहीं करते, वे एक स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। इन दिनों में केवल ब्रज की यात्रा की जा सकती है, क्योंकि इन 4 महीनों में पृथ्वी के समस्त तीर्थ ब्रज में आकर निवास करते हैं। आषाढ़ी एकादशी के 4 माह बाद भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। इस तिथि को प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी कहते हैं। आइए अब जानते हैं चतुर्मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चतुर्मास में गुड़ नहीं खाना चाहिए। दीर्घायु अथवा पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति के लिए तेल का त्याग करना चाहिए। वंशवृद्धि के लिए नियमित दूध का सेवन करना चाहिए। पलंग पर शयन नहीं करना चाहिए। शहद, मूली, परवल और बैंगन नहीं खाने चाहिए। किसी अन्य के द्वारा दिया गया दही भात भी नहीं खाना चाहिए। आइए अब आषाढ़ी एकादशी का पौराणिक महत्व जानते हैं। सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुख और आनंद से रहती थी। एक समय राज्य में लगातार 3 वर्ष तक बारिश नहीं होने से भयंकर अकाल पड़ा। प्रजा व्याकुल हो गई और चारों ओर हाहाकार मच गया। प्रजा की दयनीय स्थिति देखकर राजा समाधान खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। इस दौरान विचरण करते हुए राजा मानधाता अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे। राजा की बातें सुनकर अंगिरा ऋषि ने कहा कि आप
राज्य में जाकर देवशयनी एकादशी का व्रत रखें। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी। अंगीरा ऋषि की बात सुनकर राजा मानधाता राज्य में वापस लौट आए। राजा ने विधि विधान से देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से अच्छी वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। पुराणों में आषाढ़ी एकादशी का विशेष महत्व मिलता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आषाढ़ी एकादशी पर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जगत पिता भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। यदि आपको पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब भगवान विष्णु की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में किस विधि मिलूं दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे।
ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।